नमस्कार दोस्तों। संसद, सेंगोल और सियासत बहुत चर्चा में है इस समय। आप पिछले कई दिनों से देख रहे हैं कि भारत के राजनीति में घमासान मचा हुआ है। बात क्या है? बात यह है कि नवीन भारतीय संसद का जो निर्माण कराया गया है वर्तमान एनडीए सरकार द्वारा, और जिसका उद्घाटन 28 मई यानी कल होने वाला है, इसको लेकर के भारत के संसदीय इतिहास में और आजादी के बाद इतिहास में कई ऐसे भवन बने और जिनका उद्घाटन हुआ, कभी ऐसा विरोध देखने को नहीं मिला। लेकिन यह विरोध आपको देखने को मिल रहा है। कारण क्या है? आते हैं संसद के इतिहास पर। भारत का पहला संसद जो लुटियंस द्वारा बनाया गया था, उसका उद्घाटन 18 जनवरी 1927 को किया गया था। उस समय भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड इरविन थे। उन्होंने वर्तमान कांग्रेस के लगभग सभी नेताओं को न्योता दिया था और वे लोग बिल्कुल ही बिना कोई गतिरोध के वहां उद्घाटन समारोह में गए और मलाई भी खाए। उससे देश को कोई दिक्कत नहीं था, न उन्हें दिक्कत था। 1947 में 15 अगस्त 1947 जब हमारा देश आजाद हुआ, तो उस समय भी अंग्रेजों द्वारा बनाए गए संसद में खुशी खुशी प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा पहले प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया गया, कोई आपत्ति नहीं था। उस समय से लेकर वर्तमान समय तक कांग्रेस और दूसरे विपक्षी दलों के कई नेताओं द्वारा प्रधानमंत्री का कार्य किया गया, जिसका कोई गतिरोध संसद भवन को लेकर के नहीं हुआ। वर्तमान संसद में, जो पुरानी संसद जिसको कह सकते हैं, उसमें कई ऐसे भवन बने जिसका उद्घाटन हमारे इंदिरा गांधी, राजीव गांधी के कर कमलों द्वारा दिया गया। उस समय के विपक्ष द्वारा कोई आपत्ति नहीं उठाई गई। लेकिन वर्तमान समय में जिस तरह संसद भवन के उद्घाटन को लेकर के घमासान मचा हुआ है कि किसी भी तरह से नरेंद्र मोदी उद्घाटन नहीं करें, और भारत के राष्ट्रपति द्वारा उद्घाटन कराया जाने को लेकर के विपक्ष अड़ा हुआ है। इसी को लेकर के 21 विपक्षी दलों ने, कांग्रेस सहित 21 विपक्षी दलों ने इसमें नहीं आने का संकल्प लिया है कि हम उद्घाटन समारोह में शामिल नहीं होंगे। लेकिन एनडीए सहित कुल 25 दलों ने अभी तक, माने इस समय तक, यह हामी भर चुका है कि हम संसद के उद्घाटन समारोह में सम्मिलित होंगे। तो बात इतनी सी अभी रखते हैं कि संसद का गतिविरोध क्यों किया जा रहा है, इसका विरोध क्यों हो रहा है, वो हम आगे चर्चा की बात करेंगे। वर्तमान में एक और घमासान मचा हुआ है संसद को लेकर के। सेंगोल एक ऐसा चोल साम्राज्य का राजदंड है या धर्मदंड है। उसका दो नाम दिया गया है, राजदंड और धर्मदंड। इसका मतलब है कि राजा उस दंड को देख करके धर्म का पालन करते हुए शासन करे। चोल काल में, चोल राजाओं काल में, जब कोई दूसरा नया राजा बनता था तो उसे पुरोहित द्वारा या धर्म प्रधान गुरु द्वारा उसे सेंगोल प्रदान की जाती थी कि एक राजा राजदंड को देखते हुए धर्म के अनुसार राजकाज का पालन करे। यही चीज हमारे भारतीय प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को शपथ ग्रहण के समय, मतलब कि 15 अगस्त 1947 को, यह चोल का राजदंड या राजधर्म तमिलनाडु के प्रसिद्ध शिव मंदिर के मुख्य पुरोहित द्वारा भेंट किया गया था। लेकिन सबसे पहले गलती से यह दंड माउंटबेटन को दे दिया गया, लेकिन तुरंत कुछ ही क्षणों में पुरोहित द्वारा उनके हाथों से ले लिया गया और उनके सामने ही गंगा जल से उसे पुनः शुद्ध करके और जवाहरलाल नेहरू को उपहार स्वरूप भेंट दी गई और कहा गया कि आप धर्म का पालन करते हुए राजदंड का सम्मान करेंगे और आप एक अच्छे प्रधानमंत्री के रूप में देश को आगे बढ़ाएंगे। इस समय तत्कालीन समय की बात थी। तब कहीं जाकर उस समय प्रधानमंत्री या कुछ समय के बाद, ये पूरी तरह से साफ नहीं है कि किसने उसे प्रयागराज या तत्कालीन इलाहाबाद के संग्रहालय में रखवाया, इस बात की कोई अभी प्रमाण नहीं किसने रखवाया। लेकिन जहां पर प्रयागराज के संग्रहालय में यह राजदंड को रखा गया है, वहां नीचे लिखा गया है कि जवाहरलाल नेहरू को उपहार स्वरूप दी गई छड़ी। अब बताइए यह उस समय के राजदंड का कितना बड़ा घोर अपमान है।
वर्तमान में नए संसद के उद्घाटन के समय भारतीय प्रधानमंत्री या एनडीए सरकार द्वारा उस राजदंड को खोज निकाला गया, जिसे स्पीकर के कुर्सी के, मतलब कि संसद भवन में जो लोकसभा होती है, तो लोकसभा के स्पीकर के कुर्सी के बगल में समान राजदंड को स्थापित करने की बात की जा रही है, जिस पर भी सियासत हुआ है। कांग्रेस एक बुजुर्ग नेता जयराम रमेश न जाने कितनी झूठे फैला रहे उसके बारे में, ये कोई राजदंड राजधर्म नहीं है, ऐसे ही छड़ी दी गई थी, लेकिन सत्य है जो आपके सामने आ रहा है। जिसने राजदंड को बनाया था उन्होंने कहा कि यह पूर्णतः चांदी से बनाया हुआ है, ऊपर गोल्ड प्लेट किया गया, उस परिवार को भी ढूंढ लिया गया है, और उस परिवार के लोगों ने भी कहा कि राजदंड इसलिए बनाया गया था, इसका मतलब धर्मदंड या राजदंड होना चाहिए जो सत्ता प्रवर्तन के साथ दिया जाए। वर्तमान समय में जो सियासत अब मेरे पीछे देख रहे हैं, जो भारत का संसद है, इसको लेके घमासान मचा हुआ क्या है, विपक्ष क्या सियासत कर रहा है, क्या दिखाना चाह रहा है। मुझे बोलने में कोई आपत्ति नहीं होगी कि देश का एक विपक्षी दल का जो नेतृत्व कर रहा है या कर रहे हैं खड़गे जी, लेकिन खड़गे जी नेतृत्व नहीं कर रहे हैं, रियल में एक नासमझ बच्चे की बातों को मान रहे हैं। आप अक्सर देखते होंगे खड़गे जी के अगल बगल टी शर्ट पहने हुए एक नासमझ बच्चा उछल कूद मचाया रहता है और वो कुछ अजीब अजीब बातें करते रहता है, और उसको लेकर पूरा कांग्रेस या कांग्रेस परिवार जो है या कांग्रेस राजघराना जो है उलूल जुलूल बातें करते रहता है। क्योंकि वर्तमान समय में देश में सबसे बड़ा विपक्षी दल वही है, तो अभी नरेंद्र मोदी को हराने के लिए सारे विपक्षी पार्टी लगभग एक हो रहे हैं, तो इसमें अगुवाई का काम कर रहे हैं कांग्रेस। यानी कांग्रेस जो बातें कह रही है वो पीछे सब राग गा रहे हैं। देहातों में कहावत है कि एक पहले सियार हुआ करता है तो पीछे से बहुत सियार हुआ करने लगता है। आज भारतीय राजनीति में ही देखने को मिल रहा है कि एक नासमझ बच्चा जो 55 साल का है वह उलूल जुलूल हरकत करता है और वह अपने कांग्रेस के मुखिया से बात मनवाना चाहता है, लोग उसकी बातों को मान भी लेते हैं। तो जिस तरह से गंदी सियासत विपक्ष द्वारा वर्तमान समय में की जा रही है वो एक दुर्भाग्यपूर्ण है देश के। माने कहा जा सकता है कि तरस आ रही है कांग्रेस सहित ऐसे विपक्षी दलों पर जो इतने भव्य और ऐतिहासिक संसद भवन के उद्घाटन समारोह का विरोध कर रहे हैं। तरस आ रहा है, क्या कैसे इनको हम लोग संसद में बैठा हुआ देख सकते हैं। ये जो विशाल संसद भवन, भव्य संसद भवन है, इसमें अनाड़ी टाइप के लोग जाकर जो बैठ जाते हैं, क्या इससे देश का भला होगा। ये लोग देश के नियम बनाने वाले हैं, कानून बनाने वाले हैं, सर्वोच्च न्यायालय के पढ़े लिखे जज वकील इसकी रक्षा करने वाले हैं, हम और आप इसको फॉलो करने वाले हैं। और ऐसे अनाड़ी लोग, मुझे कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है और मेरी भाषा को थोड़ा सा कड़वाहट जरूर लगेगी कि संसद में ऐसे लोग भी पहुंच जाते हैं जो बिल्कुल अपराधों जगत से जुड़े होते हैं, अनपढ़ होते हैं, या उस तरह उनका व्यवहार होता है, व्यभिचार होता है जिसे लोग पसंद नहीं करते। लेकिन भारतीय राजनीति में ऐसे ऐसे कई मतलब कि द्वार हैं जिसमें लोगों का प्रवेश हो जाती है। ऐसे लोग इस संसद भवन का विरोध कर रहे हैं। संसद भवन के विरोध करने वाले में विपक्षी दलों में केजरीवाल भी है। केजरीवाल अपने आप को सबसे पढ़ा लिखा मुख्यमंत्री मानते हैं। क्या उनको समझ में नहीं आया कि संसदीय प्रणाली का जो मुख्य हेड होता है, नाम मात्र का होता है राष्ट्रपति, लेकिन सब करने कौन सा होता है, प्रधानमंत्री होता है। हाँ, उनकी अगर मांग ही होती तो यह करनी चाहिए थी कि संयुक्त सभा जहां बनाई गई है उसका उद्घाटन राष्ट्रपति से मांग कर लेते, जहां पर लोकसभा बनाया गया है उसका उद्घाटन मांग कर लेते स्पीकर से, और राज्यसभा के लिए उपराष्ट्रपति का मांग कर लेते। लेकिन संसद भवन का मुख्य द्वार का उद्घाटन प्रधानमंत्री कर नहीं देना चाहिए था। तो इस तरह जो सियासत हमारे देश में हो रही है ये बहुत ही गंदी सियासत है। किसी भी तरह से चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी इस भव्य संसद भवन को उद्घाटन नहीं करे, जो ये विपक्ष के दुर्भावना को दिखाता है, और जिस दुर्भावना से विपक्ष वर्तमान समय में ग्रसित है यह विपक्ष के लिए ही हानिकारक है। धन्यवाद, आप समझदार हैं, बाकी आपके समझ पर छोड़ता हूं। जय हिंद, जय भारत।